राधे राधे दोस्तों। और मैं निकल गई हूँ ऑफिस से घर को और मैंने शशांक को किया बाय बाय, क्योंकि शशांक ने कहा कि मैं थोड़ी लेट में आता हूँ। तो मैं निकल गई हूँ फटाफट से। और बाहर निकलते मैंने देखा कि पड़ोस वाली आंटी ने भिंडी रखी थी ताज़ी ताज़ी। तो मैंने आंटी को बोल रही थी कि आंटी मैं ना वीडियो बना रही। तो आंटी ने ना फटाफट से पल्लू सर में रखा और पोज देने लगी। सो स्वीट यार। आंटी पहुँच गई हूँ अपने घर और ये डाइनिंग में सारे कपड़े फैले हुए। दोस्तों इतनी बारिश हो रही है, कपड़े ही नहीं सूख रहे, पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ है। और हमेशा की तरह मैंने अपनी सारी सब्जियां निकाली और इनको फटाफट से मैंने धोने के लिए डाल दिया। मैंने पतीले में पानी भरा और मैंने सोचा क्योंकि बरसात है ना, भिंडियों पे बहुत सारी मिट्टी विट्टी लगी हुई, तो मैंने कहा थोड़ी देर पानी में भीग जाएंगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। तो मैंने इन सारी सब्जियों को रख दिया उसके अंदर, पतीले के अंदर, और थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया। अब मैं फ्रिज में ढूंढने लगी कि क्या बचा है। तो मैंने देखा थोड़ा सा आटा बचा है और जो दाल बनाई थी मैंने राजमा की वो भी बची हुई है। लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और ऑफिस से आते ही मुझे लग जाती है भूख। तो मैंने कहा क्या खाऊं क्या खाऊं। तो मेरे पे ना सत्तू सत्तू तो वो जानते होंगे सभी लोग, सत्तू बचा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा कप में डाला दूध और 2 चम्मच सत्तू। मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे चिल्ड दूध के साथ 2 चम्मच सत्तू मिलाओ और ये अच्छे से उसके अंदर मिला के, ताकि अच्छे से मिल जाए। उसमें बहुत टेस्टी लगता है मुझे खाने पीने में, सॉरी मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता लेकिन मैं पसंद करती तो मैं पीने लगी। थोड़ा सा एप्पल बचे हुए थे तो मैंने एप्पल भी काट लिए। मैंने कहा साथ में एप्पल खाते खाते अपनी भिंडी भी काटती रहती हूँ, क्योंकि फटाफट से काम होता रहेगा। ऑफिस से आके बस यही है, कभी मैं बैठती नहीं हूँ। ऑफिस से आके या तो टहलने चली जाती हूँ, नहीं तो सीधा मेरा पूरा दिन ना किचन में ही जाता है। मेरी भिंडियाँ भी धो के सूख गई थी और मैं फटाफट से अपनी भिंडियों को काटने लग गई। मैंने कहा भिंडी काटते काटते थोड़ा सा और काम भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर भिंडी काट के थोड़ी देर रख दो तो उनका पानी और ख़त्म हो जाता है, तो ये अच्छे से बन जाती है, मतलब सूखी सूखी बन जाती है। अब मैं देखने लगी फिर इसमें टमाटर बचे हैं कि नहीं बचे हैं। देखा मैंने थोड़ा सा टमाटर बचे थे और मेरे प्याज आलू सब ख़त्म हो गए थे। मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सब्ज़ी ले आए। और मैं जैसे ही सब्ज़ी लेने गई मैंने देखा गेट पे कोई है, तो मैंने देखा आरजू। अरे ये तो आरजू थी। मैंने कहा चल यार तू गलत टाइम पे आई है, मैं निकल रही हूँ। तो मैंने इसको बोला चल तू भी मेरे साथ चल और सब्ज़ी लेके आते हैं। फिर हम दोनों निकल गए सब्ज़ी लेने और पैदल पैदल गए, क्योंकि थोड़ा पास में ही सब्ज़ी थी। तो हम देखने लग गए। थोड़ा आलू लिया मैंने, थोड़ा सा प्याज लिया और टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे। कि टमाटर की कंडीशन देख के मुझे लगा नहीं मुझे टमाटर लेने चाहिए। बरसात में ना इतने गंदे टमाटर आते हैं कि क्या ही बोलें। उन्हें काटो तो उनके अंदर कीड़े कीड़े निकलते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे लेकिन पास से बहुत बेकार थे। फिर हम गए दूध लेने और हम दूध लाते हुए घर को आए। और जैसे हम घर में आ रहे थे ये देखो हमारे रोड की हालत, इतनी भयंकर बारिश हो रही है डेली, पूरी रोड में गड्ढा हो रखा है। अब क्या ही बोलें, किससे शिकायत करें, लेकिन फ़िलहाल तो इस गड्ढे की पूरी कंडीशन हो रही है। खैर छोड़ो, मैं पहुंच गई हूँ घर। और फिर मैंने फटाफट से दूध रखा और दूध गर्म करने के लिए रखा, और साथ ही मैंने सोचा सब्ज़ी भी चढ़ा देती हूँ। और मैंने कढ़ाई ऑन कर दी और अगेन मेरी लोहे की कढ़ाई। और मैं उस दिन बताना भूल गई, भिंडी और कैबेज करेला कुछ चीज़ें ऐसी ना मैं इसी कढ़ाई, मेरी ये कढ़ाई ना फेवरेट है, मुझे इसमें बनाना बहुत पसंद है। इसमें एक तो ना वो जब मसालों के साथ सब्ज़ी पकती ना अच्छा सा कलर देती है। तो कुछ खास सब्जियां हैं जो मैं स्पेशल इसी कढ़ाई में बनाती हूँ और मुझे पता नहीं क्यों टेस्टी भी लगती हैं और उनका कलर भी अच्छा लगता है। और ये मैं लगी अपनी सब्ज़ी बनाने। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला और साथ में पीछे आरजू बातें कर रही थी और मैं उससे बातें भी कर रही हूँ। मैंने कहा चल जितनी देर में तेरे से बातें कर रही हूँ उतनी देर में तो मेरा खाना बन ही जाएगा। तो आरजू बोलने लगे कोई बात नहीं, मैं तो आज खाना बना के आई हूँ। मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और ये ना मुझे रेसिपी बता रही थी ये वो सो, हम बहुत सारी रेसिपी डिस्कशन करते हैं कि ये बनाएंगे सैटरडे को वो बनाएंगे। लेकिन सैटरडे तो ऐसा हो जाता है कि संडे आने की खुशी में सैटरडे को हम कुछ नहीं कर पाते, या तो घूमने निकल जाएंगे कुछ भी कर लेंगे। और फिर सोचते हैं हम संडे मॉर्निंग ना कुछ अच्छा सा बनाएंगे। लेकिन संडे होते ही क्या होता है, संडे तो भाई ऐसा होता है कि 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती, कितनी भी कोशिश कर लो। फिर 9 बजे उठो, फिर घर के इतने सारे काम रहते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। बस हम सिर्फ रेसिपी डिस्कशन करते रहते हैं। और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, मैंने सब्ज़ी रख दिया साइड में और मैं बना रही हूँ रोटी। मैंने कहा फटाफट से रोटी भी बना लेती, लेकिन ये मान नहीं रही है। ये कह रही देखो देखो दीदी ट्राई करते हैं, ये वाली चीज़ बनाएंगे वो वाली चीज़ बनाएंगे। बस ये इन्हीं सब में लगे रहते हैं। मतलब देखने में मज़ा आता है और हमें लगता है ये बहुत इजी है, लेकिन जब हम बनाने की कोशिश करते हैं कभी कोई सामान नहीं मिलता घर में, कभी कुछ नहीं मिलता, तो भाई ये हमेशा ऐसे ही रह ही जाता है।
तो ये मैं फटाफट से अपनी रोटियां बना देती हूँ और साथ में मेरा दूध भी बॉईल हो गया, सब्जी भी बन गई। थोड़ा सा दाल बची है राजमा की, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज थोड़ा सा चावल भी बना लूँ। पता नहीं क्यों राजमा की दाल में मुझे चावल खाने बहुत पसंद है। तो और दाल भी बहुत सारी थी, रोटी से मुझे दाल बिल्कुल ही नहीं खाई जाती। अब वो दाल फिर वेस्ट होती, बासी होती, तो मैंने कहा थोड़ा सा चावल बना लेती हूँ और चावल में फिर मैं वो दाल खा लूँगी। इसलिए मैंने रोटी कम ही बनाई है और ये मेरी लगभग रोटी बनी चुकी है। और आरजू को मैं बोल रही हूँ तू खाना खाएगी, लेकिन आरजू बोल रही कि नहीं नहीं भाई मैं तो घर से खा के आई हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, फटाफट से मैंने रोटी बंद करी। मैंने कहा चल रहने दे, नहीं खाएगी तो मैं थोड़ा सा ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो आज बना के आई थी इसलिए वो रिलैक्स हो रखी थी। अदरवाइज मुझे यही बोलती कि हाँ तुमने तो बातें करते करते खाना भी बना लिया, मेरा कुछ नहीं बना। तो बस यही सब है, हमारी बातें यही चलती रहती हैं। अब मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा चावल बना दूँगी। जितनी देर में मैं अपना किचन साफ़ करूँगी, बचे हुए बर्तन धुल लूँगी, उतनी देर में मेरे चावल भी बन जाएंगे। तो फटाफट से मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। मेरे को तो पता नहीं क्या है, जैसे किचन में बर्तन भी रखे हूँ, कुछ खाना भी बन रहा होगा ना, उसके साथ साथ मैं गैस भी साफ़ करती रहती हूँ। मतलब मेरे को है दिक्कत, मेरे को गैस गंदा दिखना ही नहीं चाहिए, चाहे खाना बनाने के बाद या खाना बनाते बनाते। तो मैं खाना बनाते बनाते भी अपना गैस साफ़ करती रहती हूँ, किचन साफ़ करती रहती हूँ। मतलब साफ़ सुथरा किचन, सारे बर्तन धुले हों तो मुझे अच्छी वाइब आती है। और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है और साथ ही साथ मेरा किचन भी साफ़ हो गया बढ़िया से। तो बस मज़ा ही आ गया, ये तो सारा काम मेरा निपट गया। साथ में चावल भी बन जाएंगे, रोटी मैं बना के रख चुकी हूँ और बस अब थोड़ा सा खीरा है, मैं सोच रही हूँ सैलेड काट दूँ, लेकिन ये आजकल के खीरे ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आ रहे। ओ गॉड मेरा ना दूध भी उबल गया, और मैंने ना ध्यान नहीं किया, पूरा दूध उबल गया। देखो मैं आराम से वहाँ बर्तन धो रही हूँ, मेरा दूध उबल रहा है। इतनी देर तक मैं किचन के सामने खड़ी थी, लेकिन ये दूध ना कुछ नहीं हो रहा था इस दूध को, लेकिन अभी मैं सामने हूँ ना तो दूध उबल गया। आरजू ने आके गैस बंद कर दिया, उसने देख लिया था पूरा दूध गिर गया। अब मुझे वापस से गैस और किचन पूरा समेटना पड़ेगा। चलो छोड़ो, पहले ना मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा छोड़ो यार सैलेड कौन खा रहा है, रायता बनाती हूँ, क्योंकि दही भी बची हुई थी। तो एक खीरा टेस्टी नहीं हो रहा था, तो हम रायता बना लेंगे। और रायता थोड़ा अच्छे से खाया जाता है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा हरी मिर्ची डाल लो, थोड़ा मसाले डालो, भुना हुआ जीरा डाल लो, तो रायता मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है और खाया भी जाता है। इसलिए मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, दही वही मसाले, थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, हरी मिर्ची काट के डाल दी है। और अब मैं इसे बना के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि जब तक मैं खाऊंगी ये बाहर रहेगा तो पानी पानी हो जाएगा। तो अब मैं अपना रायता तभी निकालूंगी जब मैं खाना खाऊंगी। और इसको रख दिया मैंने फ्रिज में। फिर से मैंने किचन साफ़ कर दिया है और मेरा खाना ये रहा, हो गया रेडी। सब्जी, रोटी, चावल, रायता, वाव। अब तो इसे देख के बहुत भूख लग रही है। चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ खाना खाने, आपसे मिलते हैं कल। राधे राधे, नई वीडियो के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा।